यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। 9 सीटों में से बीजेपी ने 7 सीटें जीती, तो वहीं सपा 2 सीटों पर ही सिमट गई। इन सब के बीच यूपी उपचुनाव की एक सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वो सीट है उत्तर प्रदेश की कुनर की सीट, जहां से रामवीर ने जीत हासिल की है। आखिर कौन है बीजेपी प्रत्याशी रामवीर, जिन्होंने मुस्लिमों के गढ़ में भगवा रंग फहरा दिया? चलिए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। रामवीर ने ऐतिहासिक वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने सपा के हाजी मोहम्मद रिजवान को करारी शिकस्त दी। हालांकि सपा ने नतीजों पर ऐतराज जताया है और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। फिलहाल मुस्लिम बहुल्य इस सीट पर कैसे कमल खिला, इसके बारे में जान लेते हैं। 65% मुसलमान वोटरों के बीच बीजेपी का हिंदू उम्मीदवार आखिर कैसे जीता? कहते हैं कि इस बार कोई हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण मुरादाबाद के कुंदरकी में नहीं था, बल्कि मुसलमानों के अंदर तुर्क और शेख बिरादरी के ध्रुवीकरण ने बीजेपी के लिए जीत का फॉर्मूला बना दिया। कुंदरकी में बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से बड़ी जीत दर्ज की है। ये जीत अपने आप में एक इतिहास बन गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जहां 65% के करीब मुसलमान हो, जहां 58% वोटिंग हुई, वहां आखिर बीजेपी ने जीत कैसे दर्ज कर ली? यूं तो समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि बीजेपी ने ईवीएम में वोट डंप कराए हैं, लेकिन बीजेपी के रामवीर सिंह ने हाजी मोहम्मद रिजवान को मुसलमान में अपनी लोकप्रियता से काफी पीछे छोड़ दिया था। लगातार 3 बार से चुनाव हार रहे रामवीर को मालूम था कि बगैर मुसलमान के वोट के वो ये सीट नहीं जीत सकते। इसीलिए वो मुसलमानों के बीच पिछले 2 दशकों से मेहनत कर रहे थे। इस बार उनके द्वारा की गई मेहनत रंग लाई। बेशक पूरे प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल रहा हो, लेकिन कुंदरकी में रामवीर सिंह लगातार नवाजी टोपी और अरबी गमछा पहनकर मुसलमानों के बीच बने रहे। बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह बेशक 3 चुनाव हारे, लेकिन मुसलमानों के सबसे ज्यादा काम बिना विधायक रह अपने क्षेत्र में उन्होंने कराया। यही नहीं, किसी भी विधायक से बड़ा दरबार अपने क्षेत्र में लगाने और मुसलमानों के किसी भी समारोह में शिरकत करने के लिए वो मशहूर रहे हैं। मुसलमानों के बीच मुस्लिम छवि लेकर घूमते रामवीर सिंह को इस बार मुस्लिमों ने जमकर वोट दिया। खासकर शेख बिरादरी रामवीर सिंह के पीछे खड़ी नजर आई, जबकि तुर्क बिरादरी से आने वाले हाजी रिजवान अपनी बिरादरी के मुसलमानों के बीच ही पिछड़ गए। तो फिलहाल बीजेपी के इस फॉर्मूले को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें